अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी सालों से नोट कर रही हूँ कि जब भी रोज़े ख़त्म होते हैं ईद आ जाती है। भाई तुम सब बदल गए हो क्योंकि मेरी वीडियोस पर लेट आने लगे हो। लेट तो लेट आना ही छोड़ दिया है। वाकई में तुम लोग बहुत बदल गए हो। अच्छी खासी बैठी बैठी सुन हो जाती हूँ, बस इफ्तारी करती हूँ और टुन हो जाती हूँ। हाय 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 हाय। तरावी के बाद इफ्तार की बची हुई चीजें खाने का भी अपना ही मजा होता है ना। हमने इफ्तार में एक पड़ोसी को सालन भेजा, उन्होंने जवाबन हमें पकोड़े भेजे। हमने ये पकोड़े अपने दूसरे पड़ोसी को भेज दिए तो उन्होंने जवाबन वो सालन जो हमने पहले पड़ोसी को भेजा था हमें भेज दिया। क्या ये इफ्तारी है या मनी लॉन्ड्रिंग? अब आप ही बता दें हमको। अब तो इतनी आदत हो गई है कि इफ्तारी के बाद भी पानी पीने से डर लगता है साहब कि कहीं रोज़ा ना टूट जाए। ओहो हो। शहरी में घरवाले इस तरह जगाते हैं जैसे कबीले पर मंगोलों ने हमला कर दिया हो। किसी का इखलाक देखना हो तो इफ्तार के वक्त उसका शरबत का गिलास पी जाओ, फिर देखो तमाशा। भाई ये है वो चीज़ें जिनके खाने से रोज़ा नहीं टूटता, तो बेफिक्र होकर ये चीज़ें आप रोज़े में खा सकते हैं। हाँ जी। ब्रेकिंग न्यूज़, ईद आखिरी रोज़े के बाद ही होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, ईद आखिरी रोज़े के बाद होगी। मैंने सोचा आपको पता नहीं होगा तो बता दूँ। भाई तमाम सिगरेट पीने वाले और नस्वार रखने वाले हजरात आज 4 बजे इस हालत में पाए गए। हाय हाय बेचारे। मैं और मेरी बहन डिस्कस करते हुए कि इफ्तारी के वक्त सबसे पहले क्या खाएंगे। भाई तहकीक से साबित हुआ है कि इंसान को मौत सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है, किसी को इफ्तारी करवाने से नहीं आती। तो यार गरीब मिस्कीन की इफ्तारी कराया करो, सवाब मिलेगा। सारा दिन इफ्तारी की तैयारी करके सारे घर वालों को इफ्तारी करवा के जो सवाब मिलता है वो बर्तन धोते वक्त ज़्यादा बड़बड़ करने से बर्बाद भी हो सकता है। लड़कियों होशियार रहो। लो जी, इफ्तारी करने के बाद हलाल मोहब्बत आपस में बात करते हुए जब मैं सहरी के बाद सोने लगूं और अम्मी बोले बर्तन तेरे पियो ने नहीं धोने, समझी। ब्रेकिंग न्यूज़, नींद पूरी ना होने की वजह से सहरी के वक्त दही लेने वाला नौजवान अभी बैंक जा पहुंचा। भाई रमज़ान में मगरिब की अजान सुनने के लिए कानों की हालत कुछ ऐसी है आजकल, है ना। भाई इतनी कमज़ोरी तो रोज़ा रखकर नहीं होती है जितनी रोज़ा खोलने के बाद होती है। ओहो हो। लो भाई टिकटॉकर सहरी में और ये रहे हम आम लोग सहरी में कुछ ऐसे दिखते हैं, है ना। हाय 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 हाय। मोहब्बत छोड़ दी मैंने, अब मैं सहरी और इफ्तारी के पांडे मांजती हूँ। जिंदगी पांडे पांडे हो गई है। हाँ जी। अब इफ्तारी में हमारी पसंद की चीज़ें बन रही हों, ले मैं और मेरा छोटा भाई ओहो हो खुशी से फूले नहीं समाते। पता नहीं सहरी में 5 पराठों से ज़्यादा क्यों नहीं खाया जाता। तभी मैं सोचूं कि कमज़ोरी क्यों हो रही है मुझे। ओ ईद फिलहाल दूर है, तुसी रोज़े रखो। हाँ जी, जिस दिन आएगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। शुक्रिया। मूर्ख लिखता है कि सारी रात अपनी जानों से मुस्तकबिल की प्लानिंग करने वाले लड़के सहरी के वक्त अम्मी से पूछ रहे हैं, अम्मी
दही शापर में लाना है या बर्तन में? भाई आजकल 2 बजे के बाद मुझे इस्लामाबाद मरकला के पहाड़ ऐसे नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। जब कोई अचानक से आपको नींद से उठाकर सहरी के दस्तरखान पर बिठा दे, ले फिर आप भाई रमज़ान में मगरिब की अजान सुनने के लिए कानों की हालत कुछ ऐसी है आजकल, है ना? डियर फ्यूचर हस्बैंड, जल्दी कुछ सोचे ना। कब तक मैं पराए घर में बैठकर सहर इफ्तार करूंगी? जल्दी कुछ करे ना। एक बात समझ नहीं आई, शैतान भी कैद है और नजर तुसी भी नहीं आ रहे। हौन मैं की समझा? और बताओ, सहरी में खुद उठ जाते हो या फिर जलील होकर उठाए जाते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी। तो हे गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ ही गई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, लगे हाथों हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए फनी जोक्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।